क्या आपने कभी अपने पौधों से बात की है या शायद उनके लिए कोई संगीत बजाया हो? ये सवाल सिर्फ बागवानी का शौक रखने वालों के लिए नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा विज्ञान छुपा है। चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि क्या सच में आवाज की तरंगें पौधों की जिंदगी पर असर डालती हैं। तो आज की हमारी चर्चा का सफर कुछ इस तरह रहेगा। हम एक बुनियादी सवाल से शुरुआत करेंगे, फिर वाइब्रेशन यानी कंपन के विज्ञान को समझेंगे, जानेंगे कि पौधों को कैसी आवाजें पसंद है, भारत में इस पर हो रहे काम को देखेंगे और आखिर में एक ठोस नतीजे पर पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले खंड से, एक संगीतमय प्रश्न। और ये कोई आज की बात नहीं, बल्कि एक बहुत पुरानी, एक सदाबहार जिज्ञासा है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या पौधे सच में संगीत सुनते हैं? अब सुनने में तो ये बड़ा आसान सवाल लगता है ना? लेकिन इसका जवाब साइंटिफिकली उतना ही पेचीदा और मजेदार है। और यहीं पर आकर मामला थोड़ा उलझ जाता है। सोचिए, पौधों के पास न तो कान होते हैं, न ही हमारी तरह कोई दिमाग। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि वो संगीत को महसूस कर सकें? यही वो पहेली है जिसने वैज्ञानिकों को लंबे समय तक उलझाए रखा। तो इस गुत्थी को विज्ञान कैसे सुलझाता है? देखिए, इसका जवाब सुनने में नहीं, बल्कि महसूस करने में छुपा है। असल में पौधे आवाज को हमारी तरह नहीं सुनते, वो उसे फिजिकल वाइब्रेशंस यानी भौतिक कंपन के तौर पर महसूस करते हैं। अब ये हमारे सुनने के तरीके से एकदम अलग है। हम और आप कैसे सुनते हैं? आवाज कानों से होकर हमारे दिमाग तक पहुंचती है और वहां प्रोसेस होती है ना? लेकिन पौधे वो अपनी बाहरी त्वचा, जिसे एपिडर्मिस कहते हैं, उससे ही सीधे इन वाइब्रेशंस को पकड़ लेते हैं। इसका एक बहुत ही कमाल का उदाहरण एक स्टडी में देखने को मिला। वैज्ञानिकों ने एक सरसों के पौधे के पास एक कैटरपिलर के चबाने की आवाज की वाइब्रेशंस पैदा की। और जानते हैं क्या हुआ? पौधे ने तुरंत उस वाइब्रेशन को एक खतरे की तरह पहचाना। और सिर्फ पहचाना ही नहीं, अपनी रक्षा के लिए उसने ज्यादा कड़वे केमिकल्स बनाना भी शुरू कर दिए। कमाल है ना? तो विज्ञान की ये जो ब्रांच है, जो आवाज का पौधों पर असर स्टडी करती है, उसे कहते हैं फाइटो अकूस्टिक्स या पादप ध्वनिकी। और ये सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है। सोचिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए ये कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। अगर हम सही साउंड का इस्तेमाल करें तो शायद कीटनाशकों का इस्तेमाल कम हो जाए और फसल की पैदावार बढ़ जाए। भारत जैसे देश के लिए, जहां खाद्य सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि पौधे वाइब्रेशंस को महसूस करते हैं, लेकिन क्या हर तरह की वाइब्रेशन का असर एक जैसा होता है, या फिर पौधों की भी अपनी कोई म्यूजिक प्लेलिस्ट होती है? चलिए देखते हैं रिसर्च क्या कहती है। साल 2020 में ताइवान में एक बड़ी दिलचस्प स्टडी हुई। वहां के वैज्ञानिकों ने पाया कि लेट्यूस के जो बीज थे, उन्हें ग्रेगोरियन मंत्रों और वॉल्ट्स म्यूजिक की धुनें सुन के ज्यादा अच्छी ग्रोथ मिली। वहीं अल्फाफाल्फा के बीजों पर प्रकृति की आवाजों का सबसे अच्छा असर हुआ। मतलब अलग अलग पौधों की पसंद भी अलग अलग है। तो इसका मतलब ये है कि जो शांत और लय वाली धुनें हैं, जैसे क्लासिकल म्यूजिक, वो असल में पौधों के अंदर उनके जीन्स और हार्मोन्स के लेवल पे असर डालती हैं और इसी वजह से उनकी ग्रोथ बेहतर होती है। और इसके ठीक उलट जो बहुत तेज कर्कश आवाजें हैं, जैसे कोई धमाका, वो उनकी ग्रोथ को रोक भी सकती हैं। चलिए अब जरा भारत की बात करते हैं। देखते हैं कि इस फील्ड में हमारे देश में क्या क्या काम हुआ है, क्योंकि इस विज्ञान से हमारा नाता काफी पुराना है। देखिए, भारत में इस रिसर्च की नींव तो महान वैज्ञानिक जे.सी. बोस ने ही रख दी थी अपने क्रेस्कोग्राफ जैसे एक्सपेरिमेंट से, और ये सिलसिला आज भी जारी है। जैसे 2014 में एक स्टडी हुई जिसमें पता चला कि गुलाब के पौधों को जैज म्यूजिक से ज्यादा वैदिक मंत्र पसंद आए और उनकी ग्रोथ बेहतर हुई। फिर 2015 में एक और रिसर्च हुई जिसमें गेंदे और चने के पौधों पर लाइट क्लासिकल म्यूजिक का बहुत अच्छा असर देखा गया। वो ज्यादा लंबे और मजबूत हुए। तो फिर इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? इस पूरी चर्चा से हमें क्या समझ लेना चाहिए? चलिए अब एक कंक्लूसिव नोट पर आते हैं। तो सबसे पहली और जरूरी बात, पौधे हमारी तरह सुनते नहीं, वो अपनी त्वचा से वाइब्रेशंस को महसूस करते हैं। दूसरी बात, वो अच्छे और बुरे यानी खतरनाक और सुरक्षित वाइब्रेशंस में फर्क कर सकते हैं। तीसरी बात, शांत संगीत या सुखदायक धुनें उनकी ग्रोथ को बढ़ा सकती हैं। और आखिरी में सबसे जरूरी बात यह है कि इस साइंस का इस्तेमाल खेती बाड़ी को और बेहतर और सस्टेनेबल बनाने के लिए किया जा सकता है।
तो अगली बार जब आप किसी बाग बगीचे में हों या अपने घर के पौधों को पानी दे रहे हों, तो क्यों ना उनके लिए कोई हल्का-फुल्का सुखदायक संगीत चला दें। कौन जाने, विज्ञान तो यही कहता है कि आपके पौधे शायद आपको इसके लिए शुक्रिया अदा करें। ये प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते को देखने का एक बहुत ही खूबसूरत और नया नज़रिया है।